19वीं सदी के वस्त में शुमाली पाकिस्तान के एक पहाड़ी गांव में एक डाके रहता था जिसका नाम सलमान था। इसका काम खत और पैगाम एक गांव से दूसरे गांव पहुंचाना था, और इस सफ़र में इसका सबसे करीबी साथी था एक खाकी रंग का मजबूत घोड़ा बादशाह। बादशाह सिर्फ एक सवारी नहीं था, बल्कि सलमान के लिए एक दोस्त, एक साथी और एक मुहाफिज था। दोनों का रिश्ता बरसों पुराना था। सलमान कहता था, मैं रास्ता भूल सकता हूं मगर बादशाह नहीं। अंधी वादी का खतरा। एक सर्द रात को गांव के बुजुर्ग ने सलमान को एक अहम पैगाम दिया जो करीबी वादी के कबीले तक पहुंचाना जरूरी था। मसला ये था कि वो वादी अंधी वादी कहलाती थी। वहां का रास्ता इतना खतरनाक और तंग था कि जरा सी गलती जान ले सकती थी। बर्फानी तूफान के आसार आसमान पर नजर आ रहे थे, मगर सलमान ने हिचकिचाहट के बगैर कहा, मैं वदा करता हूं पैगाम वक्त पर पहुंचेगा। सफर की शुरुआत। बादशाह और सलमान बर्फ में चलते रहे। हुआ इतनी तेज थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। पहाड़ों से बर्फ के टुकड़े गिरते और नीचे गहरी खाई थी। एक मकाम पर रास्ता बर्फ से ढक गया और सलमान को कुछ नजर न आया। ये वो लम्हा था जब बादशाह ने अपनी सूंघने और सुनने की ताकत इस्तेमाल की। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता, पहाड़ की दीवार से चिपका चलता और हर खतरनाक जगह सलमान को जिस्म के हल्के इशारे से आगाह करता। हादसा। अचानक एक पथरीला किनारा टूटा और सलमान का पांव फिसला। वो गिरने ही वाला था कि बादशाह ने अपनी गर्दन नीचे झुकाकर सलमान का कोट पकड़ लिया और पूरी ताकत से इसे खींच लिया। सलमान का दिल धड़क रहा था, मगर बादशाह ने एक लम्हे को भी घबराहट ना दिखाई। पैगाम की डिलीवरी। कई घंटों के बाद दोनों अंधी वादी से निकलकर दूसरे गांव पहुंच गए। सर्दी और थकन से सलमान के हाथ सुन हो गए थे, मगर पैगाम वक्त पर पहुंचा दिया गया। कबीले के सरदार ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा, ये सिर्फ तुम्हारी नहीं, तुम्हारे घोड़े की बहादुरी भी है। वापसी का सफर। वापसी पर भी रास्ता आसान न था, मगर बादशाह ने सलमान को महफूज वापस पहुंचा दिया। गांव में सब ने इन दोनों का इस्तकबाल किया और इस दिन के बाद लोग कहते थे, अंधी वादी में सिर्फ एक ही घोड़ा चल सकता है, बादशाह।